से मतलब ही नहीं है, न मिलना न मिलाना। अपना खाओ और सर खुजाओ। वो अब्बू, इमरान को शेरवानी का कपड़ा तो पसंद करना होगा ना? हाँ हाँ, तो चलो आओ। नहीं, वो अब्बू रंग मैं पसंद करवा दूं? हाँ हाँ, अब तो तुम मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए रंग चुनोगे। जाओ। अभी आता हूँ मास्टर जी। हाँ, अब तुम जाओ, मैं उनका ख्याल रखती हूँ। अब चलो तुम दोनों बाहर जाओ, वो अम्मी बुला रही है। अम्मी बुला रही है कि जीजा से प्यार की तो बातें करनी है। अच्छा भाई चलो चलो, कोई बात नहीं, चलो। शबनम, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था। कब? निकाह के बाद? क्या कह रही हो शबनम? मैं खुद तो शौचालय का इस्तेमाल कर रहा हूँ ना शबनम। अपने अनीस भाई है ना, उनके घर है ना। बस हाँ, कभी कभी खेतों में भी। यकीन नहीं होता इमरान, तुम ऐसा कहोगे? शबनम, पर मैं खुद ही नहीं, गांव के कई लोग ऐसा कर रहे हैं। लेकिन इससे ये सब सही नहीं हो जाता इमरान। मैं दुनिया जहान को शौचालय बनाने की और इस्तेमाल करने की नसीहत देती फिरती हूँ, और खुद मैं खेतों में जाऊंगी। वाह शबनम वाह। और शबनम, मैं तो सोच ही रहा था कि निकाह से पहले शौचालय। निकाह से पहले ही क्यों इमरान? निकाह से बहुत पहले क्यों नहीं इमरान? क्यों, तुम्हें मालूम नहीं है खुले में खेतों में शौच जाना सेहत के लिए कितना बुरा है? कितनी सारी बीमारियां होती हैं इसकी वजह से, खासकर दस्त। और तुमने कभी सोचा है मैं एक औरत रात बेरात खेतों में कैसे जाऊंगी? मैंने कहा तो मैं शौचालय बनवा लूंगा शबनम, नहीं जाना पड़ेगा तुम्हें खेतों में। शबनम, मुझे छोड़ो, पहले अपने आसपास के लोगों को देखो, कितने लोग अब भी खेतों में जाते हैं। अरे तुम्हारे अपने घर में तुम्हारी अपनी खाला, हमारे पंच गजानंद बाबू और मीना का भाई राजू। जिस ढाबे में मैं खाना बनाता हूं, उसी ढाबे के पीछे राजू बैठकर। क्या तुम इन तीनों की आदतों में बदलाव ला सकती हो शबनम? बोलो। ठीक है, मैं बदलूंगी उनकी आदत। खाला, गजानन बाबू और राजू, तीनों की खेत जाने की बुरी आदत को मैं बदलूंगी। और अगर नहीं बदल सकी तो ये निकाह नहीं होगा। पता नहीं ये शादी होगी भी या नहीं। क्या शबनम, सब ठीक तो है ना? वो अगर मैं इमरान से शर्त जीत गई तब तो सब ठीक होगा, वरना। शर्त? हाँ, मैंने इमरान से कहा था मैं राजू, खाला और गजानन तीनों की बाहर खेत में शौच जाने की आदत को बदल दूंगी, उन्हें शौचालय की आदत डलवाऊंगी। नहीं तो क्या? नहीं तो मैं निकाह नहीं करूंगी। शबनम, ये कैसी बच्चों जैसी शर्त है? मैं मानती हूँ बहन जी, लेकिन बहन जी मेरी भी एक बुरी आदत है, जो भी मैं ठान लेती हूँ उसे पूरा करके ही मानती हूँ। या खुदा, आज फिर देर हो गई। बहन जी मैं तो घर भाग रही हूँ, वरना अम्मी मेरा दम निकाल देगी। मैं भी चलती हूँ बहन जी। अच्छा बहन जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज, आराम से जाना, अपना ख्याल रखना। भाई मैं तो कहती हूँ कि उसकी लंबी उम्र हो, जिसने ये पाखाना बनाया। देखो तो हम औरतों के लिए कितनी अच्छी बात है। हाय हाय, कैसी बातें कर रही हो रोशनारा? दिमाग चल गया है क्या तेरा? अरे मैं तो लानत भेजती हूँ घर में पखाना बनाने वाले को। अरे जो मजा खुले में जाकर फारिग होने में है,
वो मुँह इस कमरे में बैठकर थोड़ी ना मिलेगा। पर खाला खुले में जाकर तू तो अपना मुंह बंद ही रख। कसम उड़ान छल्ले की, 4 लफ्ज क्या कहे हमने, कहानी सुनाने बैठ जाती है। पर खाला मैं तो देखा देखा कितना बोलती है तू। अरे घर के बाहर पखाने जाने से घर की औरतों को घर के बाहर जाने का मौका मिलता है। अरे मोहल्लों की औरतों से मुलाकात होती है, सलाम दुआ होती है, राजी खुशी पूछी जाती है, और तो और मोहब्बत भाईचारा भी बढ़ता है खुले में जाने से। भाईचारा और प्यार बाहर खुले में जाने से? अरे खाला, ये क्या कह रही हैं आप? मिलने मिलाने के तो और बहुत से बहाने हो सकते हैं। अब ये खुले में जाना ही रह गया है क्या दुआ सलाम करने के लिए? वैसे कितना अच्छा हुआ है ना कि घर के अंदर शौचालय बन गया है। अरे पहले कितनी शर्म आती थी, हाय हाय। खुद को फारिग करने के लिए अंधेरे का मुंह देखो, भले कोई बात ही, और जो कोई पेट खराब हो जाए तो समझो आफत आ गई। हाँ, यही तो मैं भी कह रही थी। तू तो अपना मुंह बंद ही रख। अरे कभी कभी के मेहमान के लिए कमरा हमेशा के लिए सजा के रखोगी क्या? कसम उड़ान छल्ले की, अरे पेट रोज रोज खराब थोड़ी ना होता है। देखा, पखाने की बातें करके मुझे मैदान की याद दिला दी ना। अब मेरे पेट में कुछ कुछ होने लगा है। कौन आ रहा है मेरे साथ, या मैं अकेली चली जाऊं? देखो ना, चूल्हे में दाल चढ़ा के आई थी, यहाँ के चक्कर में भूल गई। अच्छा खाला, मैं चलती हूँ। अच्छा सादी चाची, मैं चलती हूँ, मेरे वो आने वाले होंगे। अरे सादिया, अब मैं ना जरा ये लड्डू रख के आती हूँ। अरे सादिया, मीना, मीना। एनोश, तेरा नाम क्या है? राजू। इधर आ। क्यों? अरे आ तो सही, लड्डू दूंगी। लड्डू? कहाँ है लड्डू? 2 दोगी ना, एक मेरा और एक मीना का। अरे हाँ हाँ, 2 नहीं 4 दूंगी। अरे तो मेरी शब्बों की बारात में जो आया है, लेकिन पहले मेरा एक काम कर, उधर जा और वो लोटा उठा और चल मेरे साथ। कहाँ? अरे खेतों में चल। अरे रुक, कसम उड़ान छल्ले की, अब तो जाना ही पड़ेगा। चल जल्दी चल, वो लोटा उठा, उठा पानी भर जल्दी से। चल। अरे चप्पल तो पहनने दो। अरे जल्दी जल्दी पहन, चल। सरपंच जी, हमें आपकी मदद चाहिए। मेरी मदद? हाँ बोलिए, क्या बात है? सरपंच जी, वो शबनम है ना, उसकी और इमरान की। क्या हुआ उन्हें? उन दोनों का तो ब्याह हो रहा है। सरपंच जी, ये शबनम के ब्याह का ही हिस्सा है। शबनम को नहीं पता था कि इमरान के घर पे शौचालय नहीं है। ये क्या बात हुई? पर अब तो गांव के बहुत से लोग शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ये 3 लोग कौन है? वो शबनम की खाला, राजू और गजानन बाबू। अगर ये तीनों नहीं माने तो सरपंच जी, आप तो जानती है ना, शबनम अपनी बात की कितनी पक्की है। हे राम, ये लड़की भी ना। अच्छा अब बताओ, मुझे क्या करना है? सरपंच जी, आपको गजानन बाबू को शौचालय का इस्तेमाल करने के लिए राजी करना पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो गांव के पंच हैं, और अगर वो ही सही बात को अपने ऊपर लागू नहीं करेंगे तो बाकी गांव वालों को हम कैसे समझाएंगे? यही तो सरपंच जी, अब
गजानन बाबू हमारी और शबनम की बात तो मानेंगे नहीं, तो अब आप ही उनसे बात करके उन्हें अपनी आदत बदलने के लिए राजी कर सकती हैं। एक उपाय तो सूझा है। तुम लोग कल स्वच्छता समिति की बैठक में आ रहे हो ना? जी। वहां गजानन बाबू भी होंगे, वही मैं कुछ करती हूँ। पर सरपंच जी, गजानन बाबू मान तो जाएंगे ना? उपाय तो ऐसा ही सोचा है कि गजानन जी को मानना ही पड़ेगा। आखिर शबनम के ब्याह की बात है, और पूरे गांव की साफ सफाई को भी तो हर घर में लागू करवाना है। ला 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 ला। क्या हाल है इमरान चाचा? अबे तू यहाँ फिर से? इस बार मैं नहीं, कोई और आया है। ये क्या कह रहा है? हाँ, एकदम मस्त, अभी अभी बैठा है। वहीं जहाँ तू बैठता था? हाँ, एकदम मजे से कर रहे हैं। अबे कौन है बे? कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? यही जगह मिली थी क्या? अब भाग यहाँ से, भाग नहीं तो। अरे कीड़े पड़े तुझे, खुदा भी रहम नहीं करेगा तुझ पर। नाश्ते कहीं के। कौन है? खाला माफ कर दो, गलती हो गई। वो झाड़ियों में पहचान नहीं पाया ना, और फिर खाला सेहत के लिए भी तो ठीक नहीं है, वो बीमारी के कीटाणु और तबीयत नासाज हो सकती है खाला, इसीलिए मैंने आपको बैठने के लिए मना किया था। खाला ये लोटा लोटा ठहर तू, अभी देखता हूं तुझे। ए राजू रुक। कब आएगी? ए राजू, अरे 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 इमरान भाई क्या हो रहा है? ये हो क्या रहा है इमरान भाई? क्या बताऊं लल्लन भाई, शबनम कहती है कि राजू अपनी खाला और अपने गजानन बाबू इन तीनों को शौचालय की आदत डलवा के रहेगी, और ये तीनों अब तक बाहर खुले घूम रहे हैं। अरे तू उन्हें डलवाने दो ना आदत, तुम्हें से क्या? शबनम ने कसम ले ली है कि इन तीनों को शौचालय की आदत डलवा के रहेगी, नहीं तो निकाह नहीं करेगी। कहती तो ठीक है। अरे देखो, अब वो खाला और गजानन की बातों में नहीं पता, पर अपना ये राजू है ना, वो तो मान जाएगा। एक तरीका है। वो क्या? देखो ना, हमारी मंदाकिनी जब अड़ जाती है ना, तो हमारे पास एक ही तरीका रह जाता है। पूछो क्या? बको। अरे मियाँ, लालच, घूस। इज्जत उतर गई मेरी तो। अब क्या मुंह लेकर जाऊंगी दूल्हे राजा के सामने? अरे वो आए तो हमें उनके सामने मत बुलाना तुम लोग। और जाओ खेतों में। अरे कसूर तो उस छोकरे का है, बड़ा शेख चिल्ले निकला वो। अरे मुझे ढाबे के पास बिठा कर आया, और ऊपर से दूल्हे राजा को भी बोल के आया। सामने आए ना तो झाड़ू से पिटाई करूंगी उसकी मुंह की। कोई बात नहीं खाला, ऐसा हो जाता है कभी कभी। नहीं सादिया, जिंदगी में कभी भी इतनी बेइज्जती नहीं हुई थी मेरी। घर के पखाने में जाती तो इज्जत रह जाती ना आज आपकी खाला। राजू सुन, बेटा, अरे मेरी बात तो सुन। अरे कहाँ जा रहा है? सुन सुन। माफ कर दो चाचा, वो मैं जानबूझकर। माफी क्यों मांग रहा है? हैं? गलती हो गई इमरान चाचा, अब से नहीं करूंगा। अरे सुन तो सही, मैंने तुझे कुछ कहा क्या? फिर क्या? आ मेरे साथ, बैठ यहाँ पे, बैठ। देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, इसमें तो
रबड़ भी है। हाँ, लेकिन तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा राजू। बोलो ना चाचा, आप जो बोलोगे मैं वो करूँगा। हाँ, पर खाला के पास जाने को मत बोलना, अब की बार खा जाएगी वो मुझको। नहीं बेटा, उनके पास नहीं भेजूंगा। फिर? देख बेटा राजू, तू आज से शौच करने के लिए खेतों में नहीं जाएगा, शौचालय जाएगा, समझा? शौचालय में मैं नहीं रह सकता। ये लो। अरे सुन तो, बैठ बैठ, इधर बैठ। देख, मैं तेरे लिए एक चीज और लाया हूं। ये रहे। देख राजू, तेरे घर में शौचालय है ना, तो उसमें जाया करना, यूं खेतों में मत जाया कर। देख, खेतों में जाने से 10 तरह की बीमारियां होती हैं, और फिर यूं झाड़ियों में सांप, बिच्छू, केंचुए और जंगली जानवर, पता नहीं क्या क्या। और फिर ये तेरे हुए। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं राजू, इतने प्यारे और रंगीन कंचे तेरी क्लास में किसी के पास नहीं होंगे। ना चाचा ना, ये सब तुम ही रख लो। अरे राजू सुन तो बेटा, देख, मैं तेरे मन की चीज लाया हूं। ये देख, अब तो जाएगा ना शौचालय? एक काम करो चाचा, ये सब तुम ही रख लो, मैं तो खेतों में ही जाऊंगा। मेरे को शौचालय में जाने से डर लगता है, चारों तरफ से बंद, मैं अकेला। नहीं नहीं नहीं। वहां रोशनदान होता है ना, और फिर भी अगर तुझे डर लगे तो दरवाजा खोल देना, ताकि सब मुझे देख लें। खेतों में भी तो सब खुला रहता है, वहां भी तो सब देख सकते हैं ना। पर वो अलग बात है, देखो कितने सारे लोग हैं। हो गया काम। जा, तू भी जा खेतों में, मिल जा सबके साथ। अरे मैं तो कहता हूं, एक दूसरे के गले में हाथ डाल के बैठ जाओ, शौच करो, भाग ऐसे, चल भाग। ये सब लेके जाऊं? जा ऐसे। भाइयों और बहनों, अब हमें गांव में सफाई अभियान और तेज करना होगा। हालांकि पिछले साल बहुत से लोगों ने अपने घरों में शौचालय बनवाए, लेकिन सभी ने नहीं। तो इस बार हमारा लक्ष्य है कि राजपुरा के एक एक घर में शौचालय हों। इसीलिए हम जी, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी बिल्कुल। भाइयों, सरपंच जी ने तो अपनी बात बड़ी आसानी से कह दी कि इस साल का लक्ष्य क्या है, लेकिन मैं सरपंच जी से ये जानना चाहता हूँ कि आखिर ये लक्ष्य हम पाएंगे कैसे? कैसे मतलब? मतलब ये है सरपंच जी कि जिन लोगों ने पिछले साल अपने घरों में शौचालय नहीं बनवाए, हो सकता है वो इस साल भी नहीं बनवाएंगे। अब हम घर घर जाकर लोगों की पुरानी आदत तो बदल नहीं सकते ना। अगर हमें निर्मल ग्राम पुरस्कार जीतना है तो ये सब काम करने होंगे दयानंद बाबू। देवा जी की बात बिल्कुल सही है, लेकिन बात सिर्फ पुरस्कार की ही नहीं है। हमारा सपना है हर गांव से साफ, हर गांव से सुंदर, हर बीमारी से मुक्त राजपुरा। लेकिन सरपंच जी, ये शौचालय बनवाने का इतना मुश्किल काम। मुश्किल काम? पर इसमें मुश्किल क्या है? सरपंच जी, इतना पैसा कहाँ से लाएंगे हम तो। देखो, रुपये में 80 पैसे का खर्चा तो सरकार ही दे रही है। मुश्किल है तो लोगों की सोच को बदलना। गजानन जी, मुझे पूरा विश्वास है